અપ ટુ x equal to b ત્યાં સુધી જ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે, પછી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ નથી. યસ. X greater than b, only the arm PQ possesses substantial resistance R. Consider the situation when the arm PQ is pulled outward from x is equals to 0 to x is equals to 2b and is then moved back to x is equals to 0 with constant speed v. Obtain expression for the flux, the induced EMF, the force necessary to pull the arm, and the power generated as joule heat. Catch the variation of this quantity with distance. We want to find out magnetic flux. That's the first quantity to be find out. मतलब उसका formula भी find करने का. Second, we want to find out the induced EMF. Third, we want to find out the force acting on this arm PQ, जिसका resistance R है. And last, we want to find out the power dissipated as heat. सबके formula find करने के, मतलब 4 quantity है जिसका formula find करना है. And we want to sketch the graph of these given quantities, मतलब flux, EMF, force and power with distance. कि आप x इक्वल टू 0 से वो पी क्यू आर्म को लेके जा रहे हो, 0 से b पे लेके जाओगे, b से 2b लेके जाओगे, तो वो आउटवर्ड मोशन हो गया. फिर वहां से अटक नहीं जाने का, फिर उसको वापस अंदर लेके आने का सेम स्पीड से, डायरेक्शन बदल जाएगा. तो इसका वेरिएशन कैसा आएगा? तो पहले तो आप डायग्राम कंसीडर करो. वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जांपल नंबर 6.8. दिस इज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम which we are talking about. बराबर है. But the movable part of this rectangular frame is nothing only but this PQ, which is a movable arm. This rectangular frame has a length of L. आपको ऐसा डायग्राम में दिया होगा. This frame is kept in a magnetic field, which is a uniform magnetic field. बराबर. मैग्नेटिक फील्ड कुछ आपको ऐसा दिया होगा डायरेक्शन वाइज. तो डायरेक्शन वाइज देखो तो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर. इनवर्ड हो तो क्रॉस हो. दिस इज मतलब इट इज अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस, राइट. द फर्स्ट एंड ऑफ दिस रेक्टेंगुलर आर्म इज टू बी कंसीडर्ड एज x इक्वल टू 0. फिर आप इसको आगे लेके जा रहे हो x इक्वल टू 0 से. ये डायग्राम आपको एग्जाम में देंगे अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो. बराबर. So taking this arm PQ, जिसका रेजिस्टेंस आपको R दिया है, start it from x equal to 0. Magnetic field persist up to x equal to B. फिर आगे आप इसको लेके जाओगे x equal to 2B. बट वो जो 2B वाला रीजन है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो x equal to B तक ही है, ऐसा आपको बताया गया है. So what you need to do is that कि सपोज मैं इसको पोजीशन बोलता हूं कि यहां से आप ये पी क्यू आर्म को लेके जा रहे हो, तो पहले x इक्वल टू 0 से कहां पे लेके जाने का, फिर b से कहां पे लेके जाने का. दिस मोशन इज टू बी कंसिडर्ड एज, बराबर. फिर b पे जाके अटक नहीं जाना है, 2b पे जाके अटक नहीं जाना है. देन इट हैज टू बी टेकन एज फ्रॉम 2b to एंड देन अगेन 2 एंड दिस मोशन इज टू बी कंसिडर्ड एज. ऐसा इसका मोशन करवाना है. This is as similar as that of you find out the formula of a motional EMF. ऐसा ही कुछ किया होगा मोशनल EMF में, जब आपने एप्सिलॉन इज इक्वल टू BVL ऐसा फॉर्मूला फाइंड किया. बराबर. द क्वांटिटीज टू बी फाइंड आउट आर, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो ऐसा है कि द मैग्नेटिक फील्ड इन विच दिस मोशन इज देयर आउटवर्ड एंड इनवर्ड, इट इज B. लेंथ ऑफ PQ इज L. उसका जो रेजिस्टेंस है वो R है, मतलब सिर्फ PQ पार्ट का. जो क्लोज सर्किट फॉर्म होगा ना, ये PQ जहां पे होगा उसका, that is R. This is the data that you are having. You want first the formula of magnetic flux. आप एक एक करता फॉर्मूला फाइंड करता जाए. What is the formula of magnetic flux? You people tell me. I am considering for outward motion only. आउटवर्ड मोशन के लिए अगर आप फॉर्मूला फाइंड कर लोगे तो ऑब्वियसली है कि इनवर्ड मोशन के लिए मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन मतलब नेगेटिव आपके देगा. बराबर.
यस, तो बोलो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी इंटू ए, ठीक है। फिर एंगल लेने का उनके बीच का, यस। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस पे है? क्या एक्सिस पर से मैग्नेटिक फील्ड? जेड एक्सिस पे। और ये जो लूप बनेगा रेक्टेंगुलर पार्ट जिसका आप एरिया लेने जा रहे हो, वो कौन से प्लेन में है? तो उसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में आएगा? अगर लूप एक्स वाई प्लेन में है तो उसका एरिया वेक्टर इन्हें परपेंडिकुलर है, z axis. So can I say that the magnetic field is also along the z axis, the area vector also comes along the z axis, so theta becomes 0. बराबर है। तो हम पहले फ्लक्स का फॉर्मूला लिख देते हैं। फ्लक्स phi b is equal to, now when you are writing the formula of each quantity which is asked, you need to consider the motion only of, मतलब 0 to b, b to, तो पहले 0 to b रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, यस है। इन दैट पर्टिकुलर रीजन द मैग्नेटिक फील्ड इज देयर। आपने मेरे को फ्लक्स का फॉर्मूला बोला b इंटू ए, तो मैग्नेटिक फील्ड तो बराबर है b। थीटा तो 0 हो गया, cos 0 1 हो गया, वो तो निकल गया। एरिया कितना एरिया लोगे? तो सपोज ये पी क्यू अभी यहाँ पे है x इक्वल टू बी पे, अब पी क्यू ની પોઝિશન અહીંયા હોય, इफ दिस डिस्टेंस इज x, ये कितना हो गया और ये कितना हो गया, तो एरिया क्या हो गया? सो इट विल बी l इंटू, और अप टू विच रीजन, कहां तक, कहां से चालू करने का, कहां तक जाने का? बी तक में फ्लक्स का वेरिएशन ऐसा होगा, पड़े छे खबर? यस। एट x इक्वल टू बी, जब हम x इक्वल टू बी पे आ जाएंगे तब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। एरिया भी कितना हो जाएगा? फिक्स, मतलब आ कितना થઈ जाए बी, ये कितना हो जाएगा? तो एरिया कितना हो जाएगा? एल इंटू, फिर अगर पी क्यू को आप और आगे लेके जाओगे बी से टू बी तक, तो वो पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, सो वी नीड टू कंसीडर दैट एरिया ओनली। समझो, वी नीड टू कंसीडर दैट एरिया ओनली विच इज इन मैग्नेटिक फील्ड, वो तो फिक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? You're getting my point? Whether you are at the position of x equal to, whether you are at any position between b and, but the region in a magnetic field become fixed, that is b into, वो तो फिक्स हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आगे है नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर अभी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? बी एल इंटू, अप टू कहां तक लेके जाना है उसको, तो बी से लेके टू बी तक ये फिक्स हो जाएगा। एंड दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट यू कैन हैव, ये चेंज नहीं होगा। So I can say that the flux will change up to only the region of 0 to, and with a variation of directly proportional to x. जब तक मैग्नेटिक फील्ड होगा जो रीजन तक, वहां तक उसका वेरिएशन आएगा, उसके बाद तो वो कांस्टेंट होगा। पढ़े से खबर? ये कौन से मोशन के लिए? मतलब 0 से, अगर आप उल्टा लेके आओगे b to 0, तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, तो b to 0 लेके आओगे तो वो डिक्रीज होगा। b to 2b लेके गए तो bl भी हुआ, तो उल्टा आओगे तो फ्लक्स तो वही रहेगा, तो वो तो कांस्टेंट है ना। ये फ्लक्स पता चला। नेक्स्ट, तो पहले आनो ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। कौन से रीजन तक प्लॉट करना है? 0 टू, फिर b2, फिर वापस 2b2, फिर वापस सेकंड क्वांटिटी कौन सा फाइंड करना है? ओके, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यू टेल मी व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? फैराडेज लॉ क्या बोलता है? E इज इक्वल टू माइनस, पर इसके लिए फ्लक्स चाहिए। आर वी हैविंग फ्लक्स? फ्लक्स का एक कांस्टेंट वैल्यू है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग वैल्यू है? तो फिर वो मैग्नेटिक फ्लक्स का अलग अलग वैल्यू है तो ई का भी अलग अलग वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला है बी एल, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एप्सिलॉन मिल जाएगा, तो माइनस बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, dx by dt क्या होता है?
दिस इज बिटवीन अ रीजन ऑफ 0 टू, क्योंकि dx by dt का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है। आफ्टर दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम b कांस्टेंट, l कांस्टेंट, b कांस्टेंट, दैट्स व्हाई द एंटायर फ्लक्स इज कांस्टेंट। और उसका अगर आप डिफरेंशिएशन लेते हो तो बराबर, तो अगर आप 0 टू b पे जाते हो तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस BLV आएगा, बराबर। फिर b टू 2b जाओगे तो 0 हो जाएगा, वापस जब 2b टू b जाओगे तो, और फिर वापस जब b टू 0 जाओगे तो BLV प्लस हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलो अभी कुछ का वेरिएशन चाहिए। थर्ड, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला बताओ। दैट फोर्स इज कॉल्ड लेंस फोर्स। आपको ऐसा याद रखने का, वी आर हैविंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर जिसका नाम है PQ। कौन सा करंट आया? इंड्यूस्ड करंट, बराबर है। इंड्यूस्ड करंट आया, उसका फॉर्मूला अपने पास एप्सिलॉन है ना, तो इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड करंट, आई एम राइटिंग ओनली द मैग्नीट्यूड, I is equal to, that is BVL by, इसका साइन किस पे डिपेंड करता है? यार ई पॉजिटिव हो, यार पॉजिटिव, ई नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ई जीरो होगा तो ये जीरो होगा। अभी आप वो फोर्स का फॉर्मूला बताओ। द फोर्स विच इज नीडेड टू अप्लाई ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें करंट I है, जिसका लेंथ L है, इसको मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है, तो फॉर्मूला F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लखू छू BIL साइन थीटा, IBL साइन थीटा, ऐसा कुछ पढ़ा है ना आपने, बराबर। और यहाँ पे आपको जो एंगल लेना पड़ता है वो IL वेक्टर और B वेक्टर के बीच में लेना पड़ता है। L वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है? आका एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड Z, तो थीटा कितना हो गया? साइन 90 कितना होता है? इसलिए मैंने साइन थीटा नहीं लिखा, बराबर है। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? I का वैल्यू BVL बाय R, तो डालो इधर B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय, कौन से रीजन में होगा? ये रीजन में EMF हो, ये रीजन में हो, EMF कौन से रीजन में है? 0 to, and then it becomes from B to, तो यहाँ पे भी ये होगा, ये कौन से रीजन में होगा? and B to 2B में, ये मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। अगर डायरेक्शन वाइज देखो तो ये किसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, किसके साइन पे डिपेंड करता है? करंट किसके साइन पे डिपेंड करता है? जब ये नेगेटिव होगा तो करंट नेगेटिव होगा, करंट नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। जरा जीरो होते यार अभी जीरो तो अभी जीरो, ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव, इसलिए मैंने मैग्नीट्यूड लिखा। नेक्स्ट कौन सा वेरिएशन चाहिए आपको? किसका? पावर, मैकेनिकल पावर डिलीवर्ड, कितना पावर दिया बताओ, पावर का फॉर्मूला FV चले, फोर्स इंटू वेलोसिटी चलेगा, या फिर आप दूसरा क्या बोले फॉर्मूला? तो फिर आपको यहाँ पे मैकेनिकल पावर नहीं रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल डिसिपेटेड एज, वेरी गुड। चलो इस पे पहले तो देखो ये किस पे डिपेंड करता है। आई का फॉर्मूला क्या है? करो स्क्वायर, so it is B स्क्वायर L स्क्वायर, जो रीजन में करंट होगा वो रीजन में पावर होगा, बाकी में जीरो। कौन से रीजन में? 0 टू, देन इट बिकम्स 0, क्योंकि बाकी के रीजन में करंट क्या हो जाता है, बराबर है। इसका वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, जो प्लस माइनस दोनों है। इसका वैल्यू भी प्लस माइनस होगा क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है और करंट किस पे डिपेंड करता है, पर इसमें तो करंट का क्या आता है,
तो अगर करंट नेगेटिव भी आएगा तो उसको क्या कर देगा ये, तो दिस इज ऑलवेज, दिस कैन बी पॉजिटिव और दिस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड બરાબર છે. એટલું લખો પછી મારે એના ગ્રાફ પ્લોટ કરાવવાનો છે. कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग. તમે લોકોને બી કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછી લેજો ભાઈ, કેસ ઓફ ऑनलाइन. अभी सिर्फ हमने फॉर्मूला लिखे हैं सबके, फिर अभी इसका वेरिएशन आगे प्लॉट करना है सबका ग्राफ. ये इतना पार्ट कंप्लीट हो जाए तो मेरे को बोलो. हो गया तो फिर इसके ग्राफ में साथ में ही करवा देता हूँ, सो इट विल गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग.
सॉरी फ्लक्स का फॉर्मूला तो आपने लिख लिया ना यहाँ तक। फर्स्ट पोर्शन ऑफ बोर्ड अगर कंप्लीट हो गया हो तो वेट करो, विल प्लॉट ग्राफ अलोंग विद दैट ओनली। चलो कितने वेरिएशन प्लॉट करने हैं हमें? हाउ मेनी ग्राफ्स आर टू बी प्लॉटेड? व्हिच आर देयर? पहले किसका ग्राफ है? फ्लक्स वर्सेस, उसका वैल्यू तो नेगेटिव नहीं जा रहा है ना। सेकंड, इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस डिस्टेंस, देन फोर्स वर्सेस डिस्टेंस, और जो भी कैसा है ऑलवेज इलेक्ट्रिकल पावर वर्सेस एक्स। दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस एक्स। फोर्स चलो ओके। चलो अभी आप जितना भी वैल्यूज है उसमें से मेरे को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज बता दो ये सब क्वांटिटीज का। एंड रीजन कहां से लेके जाना है हमें, वहां ये लिखो छू। वी हैव टू स्टार्ट एट x इक्वल टू, फिर x इक्वल टू, फिर वहां से फिर वापस 2b थी पाछू क्या जवानू, और फिर वापस बराबर। दिस आर द रीजन फॉर विच वी वांट टू प्लॉट दिस वैल्यूज। चलो तो ये रीजन भी फिक्स हो गया हमारे पास कि ये रीजन के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ये हो गया x इक्वल टू 0, ये हो गया x इक्वल टू b, 2b, देन b, देन वापस 0। एक पर्टिकुलर रीजन में हर एक का वैल्यू कितना आएगा वो चेक करेंगे हम। कोई मेरे को पूछ रहा था अभी कि सर एग्जाम में आता है तो ये ड्रॉ करने का क्या लगता है, तो करना ही पड़ेगा ना। चलो स्टार्ट विद द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का वैल्यू क्या था? 0 टू बी रीजन में देखो आपने लिखा होगा BLX, तो उसका x के साथ प्रोपोर्शनलिटी क्या है? अगर फ्लक्स का BLX वैल्यू है मैक्सिमम, मैक्सिमम कहां तक जाता है वो, પછી कांस्टेंट થઈ जाए b, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा? BLB, गेटिंग? फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले आपने 0 टू बी रीजन में मेरे को क्या प्रोपोर्शनलिटी बोला? डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगर फ्लक्स का x के साथ प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट होता है तो 5 वर्सेस x का ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। पहले हम कहां पे लेके जा रहे हैं उसको? आउटवर्ड। आउटवर्ड है तो फिर स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग, बराबर। फिर देखो उसका वैल्यू B2 टू बी वाले रीजन में क्या हो गया। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं तो अभी यहां से 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी था 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटवर्ड था, इसलिए इंक्रीज हो रहा था। फिर क्या हो गया? कांस्टेंट। फिर वापस B2 टू बी रीजन में अगर 0 टू बी में इंक्रीज हुआ है तो B2 0 में, बराबर है। दिस विल बी द ग्राफ ऑफ फ्लक्स। अभी आप इंड्यूस्ड ईएमएफ के पास जाओ, उसका मैक्सिमम वैल्यू देखो। अब आप प्लस BLV अनाया, चलो चेक करो 0 टू बी रीजन में उसका वैल्यू माइनस BLV कांस्टेंट, माइनस BLV, तो कहना इससे ऐसा रीजन आएगा। फिर 0, तो फिर ऐसा हो जाएगा। फिर वापस 2B टू बी में अगर 0 टू बी में नेगेटिव आया था, गेटिंग, तो ये रीजन हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम पहला बोली देवानु। फोर्स इज BIL, आई की जगह पे आप डालोगे BVL बाय R, तो ये B स्क्वायर V बाय, बराबर, दिस इज माइनस L स्क्वायर V बाय, इसके फॉर्मूला में देख के पता चलता है कि करंट आता है I। करंट का साइन तो ईएमएफ पे डिपेंड करता है, जहां ईएमएफ नेगेटिव हो ત્યાં करंट भी, करंट जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे फोर्स भी
तो बस ईएमएफ का ग्राफ तो ऊपर है, ये रीजन में कैसा है, 0 to B वाले रीजन में, तो यहाँ पे भी कैसा होगा, फिर कितना होगा, फिर वापस अगर यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे गेटिंग, चलो देन पावर कितना वैल्यू मैक्सिमम, वी स्क्वायर बाय नेगेटिव तो हो नहीं रहा है, जो रीजन में करंट होगा, जो रीजन में ईएमएफ होगा वो रीजन में होगा, बाकी नहीं, ये रीजन में ईएमएफ है तो यहाँ पे होगा, फिर वापस, फिर वापस, गेटिंग इट, these are the variations. જોરથી બોલજે નહીં ખબર પડે, કરંટ તો આપણે પ્લોટ જ નથી કર્યું, ફ્લક્સ, ईएमएफ, force, power, you tell me that current is negative in a 0 to B, હા તો બરાબર છે, because E is negative in that region, તો current is ના, અહીંયા મેં મેગ્નિટ્યુડ લખ્યું છે, આ બધા જ જે છે એ મેગ્નિટ્યુડ છે, બરાબર, એટલે કન્ફ્યુઝન ના થાય, અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ નેગેટિવ. एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि जितना रीजन ये है ना उतना ही रीजन इतना ये आना चाहिए, तो मारा आ रीजन मोटू થઈ ગયું, તમે પ્લોટ કરવામાં ધ્યાન ના, और ये ग्राफ एक ही पेज पे आने चाहिए, બે ગ્રાફ આ પેજ ઉપર ને બે ગ્રાફ પેલા પેજ ઉપર ને એવું બધું, તો પછી रीजन ક્યાંથી નક્કી કરવાના. You try to plot graph yourself, તો ખબર પડશે ક્યાં ભૂલ થાય છે.
Completed? No, Vatsala, you need not to derive this each quantity for the outward and inward motion individually. As we have done induced DMF का जैसे हमने फॉर्मूला लिखा है, induced करंट एक एक बार सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, उसका भी मैग्नीट्यूड ही लिखा है हमने, कहीं पे प्लस माइनस तो लिखा ही नहीं. बट व्हेन यू आर प्लॉटिंग द ग्राफ, यू आर देन यू हैव टू मेंशन इट कि वो कौन से केस में पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है. अदरवाइज इंडिविजुअली डिराइव करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला डेरिवेशन एक ही बार होता है. यस, चलो तो the topic which you people have covered in this chapter, इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो कंप्लीट हो गए, which includes the example number 6.1 to 6.8 and the exercise question तो शायद सभी खत्म हो गए, एक आध दो बाकी होंगे. I don't know exactly, but एक आध दो बाकी है, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट. सो आपके असाइनमेंट में देखो इसमें से क्वेश्चंस बाकी रह जाएंगे, so better to complete that first. We'll start in the reverse order. 45 से जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम कंप्लीट करते जाएंगे. बट नाउ टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, I will require a volunteer who can read the question as well as suggest me how to solve it. Now check it. How many of you are there to do that? To dare, truth and dare तो आप खेलते हो, तो फिर देखते हैं. रॉन्ग हो तो चाले, बोलना जरूरी है, बराबर. ऑनलाइन માંથી કોઈ કહેશે તો भी ચાલશે. First of all, we will start with the 44th question. I think so all of you are having this assignment. વંદિત નથી? चलो then question number 4. निकालो ना भाई, चलो जी एक और तारुज બેગ છે ને?
चलो 44 क्वेश्चन कौन रीड करके आंसर बताएगा? यस, क्वेश्चन नंबर 44। क्या होता है? ये तो क्वेश्चन में पूछते हैं कि लेंस लॉ इज अ स्पेशल स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। वेरी गुड। The correct answer of 44 is energy. Now we can able to do question number 43. ये पेज में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 एक ही होगा। So let us do that 43. अच्छा, कौन रीड करके सॉल्व करवाएगा? 43 रीड तो करना ही है, साथ में सॉल्व करवाने के लिए भी हेल्प करना है। चलो चलो फटाफट। चलो क्रिश। Conducting string move towards the wire with velocity v. If its plane coinciding with the plane of paper. एक मिनट। This is a loop. I think so. It is having a radius a. This is moving with a velocity, and in this case, the distance between this is r. ऐसा दिया है diagram. This is a very long wire. Kept in which plane? Board એટલે કયું plane થાય? The loop is also placed in the same plane ऐसा आपको बताया गया है. But this loop is having a radius of a. It is moving with a velocity v towards this wire. Yes. Find the induced EMF produced in the loop when it is a perpendicular r. Wire radius of the ring is a and a. R is very much greater than a और a is very much smaller than r. बराबर। तो ये लूप का जब डिस्टेंस वायर से r हो तब आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने को बोला है। इसका रेडियस तो फिक्स है a। इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने का क्वेश्चन है तो मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, जो मेरे को सॉल्व करवाएगा उसको। यू नीड टू गो फॉर द रीजन व्हाई द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस। अगर ये पता चल गया तो क्वेश्चन हो गया। मोशनल ईएमएफ ओके, एनीथिंग एल्स? मोशनल ईएमएफ के लिए क्या लेंथ चाहिए? तो इसका लेंथ नहीं है अपने पास, इसका भी लेंथ नहीं है, तो बीवीएल एल नहीं लगेगा क्योंकि एच ए बराबर है। नाउ गो फॉर सेकंड वे। फैराडेज लॉ क्या बोलता है? इज minus d phi by, that means the magnetic flux associated with this loop has to change. तो ये लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करके देगा? करंट किसमें से प्रोड्यूस हो रहा है? वायर कैसा है? वेरी लॉन्ग वायर जिसका करंट कितना है। हमें जब इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करना है तब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये प्रोड्यूस करके देगा। जैसे ये नजदीक आता जाएगा इसके एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होता जाएगा। So can I say that the change in magnetic field is responsible to produce the induced EMF? तो फॉर्मूला बोलो इंड्यूस्ड ईएमएफ का। फैराडेज लॉ क्या बोलता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए? ओके चलो देन E इज इक्वल टू, ये तो ठीक है, d बाई डी टी। फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए, एक मिनट, एंगल, मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा? वायर। वायर कौन से प्लेन में है? मतलब एक्स वाई प्लेन, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस पे आएगा, बट ऑब्वियसली थर्ड एक्सिस। एरिया किसका लेने का? लूप। लूप कौन से प्लेन में है? तो उसका एरिया भी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जेड, एरिया भी जेड, तो थीटा, तो फिर भी ये लिखूंगा तो चलेगा। अभी वैल्यू डालते हैं। एरिया चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है, इसको श्रिंक कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, इसका ऐसा कुछ है नहीं है। इसका रेडियस कितना है तो एरिया कितना हो जाएगा?
और वो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेता हूं, दिस इज माइनस डी बाई, और मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया, कितने करंट की वजह से और कितने डिस्टेंस पे। तो आपको चैप्टर 4 में जाना पड़ेगा और उसको पूछना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय लॉन्ग वायर का फॉर्मूला क्या है, वो बताएगा अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ा होगा तो। म्यू जीरो आई, ये तो मैंने भी खबर से 25 अपॉन वाई की जगह पे म्यू जीरो आई बाय, डिफरेंशिएशन तो उसका होता है, रिजल्ट तो उसका आता है जो पढ़ता है, डिफरेंशिएशन भी उसका होता है जो वेरी होता है। म्यू जीरो वेरी हो रहा है, ये नजदीक जाएगा तो आर चेंज होगा ना, तो उसको रखने का, बाकी सबको बाहर निकालो, निकालो। माइनस म्यू जीरो आई ए स्क्वायर एंड हियर इट इज डी बाई डी टी ऑफ, क्या बाकी बचा, मारा आर रेस टू -1 લખું ચાલે, यस કેન્સલેશન કરો તો બહુ મજા આવે ને, કઈ ઉડે એવું નથી, પાઈ તો મેં લખ્યો, ઓકે સોરી ના ના એટલે ઓકે શું પાઈ, चलो पाई ए स्क्वायर पाई गेट, चलो फर्दर सॉल्विंग, so this e will become minus a square upon 4 d by dt, डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट से और वेरिएबल आर, तो पहला तो डिफरेंशिएशन जे था करी देवानो, d by dx of x raised to -1 x raised to, बट ये तो x का विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसलिए साथ में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे t होता तो बस तो खाली x की जगह r करवानु छे, क्या हो जाएगा -1 r रेस टू, बट r का विथ रिस्पेक्ट टू t है, वेरिएबल चेंज है इसलिए, बराबर, चलो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये r रेस टू -2 है, उसको डिनोमिनेटर में ले लूंगा तो dr बाई dt क्या हो जाएगा, है ऐसा कोई फॉर्मूला, कौन सा है, तो हो गया, बराबर है। देन वो 28 to 38 है, उसमें पहले मैं टिक करवा देता हूँ कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 28 29 30 31 37 38, चलो यस, આપણે તો કાઉન્ટર એટલે પછી જો લાસ્ટ કયો આવશે 38, चलो हमें कोई वॉलंटियर चाहिए जो हमें रीड करके देगा और हमें ये सॉल्व करवाएगा, तो છે જ બીજું કોઈ ના આપણે હોદીએ, गुड, हाँ, to have that positivity and it's good, चल भाई तेरा नाम શું છે, Again, with the 10 matrix box each 0.5 meter long voltage with a speed of 120 volts per minute. In a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field at a place with Vf equals to 0.4 G at a place what is induced EMF between the axle and the ring of the wave. ऐसा एक क्वेश्चन पूरा इसका मैंने प्रूफ करवाया था, तब बोला था कि ये फॉर्मूला याद रखना, क्या फॉर्मूला है, वेरी गुड, तो इट इज हाफ BH ओमेगा, पर ओमेगा दिक्कत वाला है, वो रिवॉल्यूशन पर मिनट हमें चलता नहीं है, सो इट विल बी 120 2 पाई बाय, सो दिस विल बी पाई रेडियन पर, ये भी चलेगा नहीं हमें,
राइट इट, बराबर। चलो वैल्यू मूको, हाफ मैग्नेटिक फील्ड 4 into 10 to the power -5 L square કે ઓમેગા બાકી રહી ગયો, પાછો હમણાં ગુસ્સે થઈ જશે, બોલ ભાઈ ઓમેગા એ 45 4 प्रिंटिंग मिस्टेक, चलो 4 पाई देन L स्क्वायर 0.5 है उसका स्क्वायर करना है, 1/4 कर दो, चलो उड़ाओ, it is 6.28 into 10 to the power -5 volt if I'm not wrong, this which you can write down as 62.8. Is it okay with that? Yes, check it, huh? चलो 37 આવશે ને, ચલો yes yes yes, read it and dare to solve it. પટેલ સોલ્વ કરાવવાનો છે, wheel having n conducting concentric force is rotating about its geometrical axis with an angular velocity m. In a uniform magnetic field, B perpendicular to its plane, the induced EMF generated in the rotating of the center is there. Take R is the radius of the wave. It is given that the range of the wind is conductor. શું ફોર્મ્યુલા આવશે? સારું એવું જ કંઈક હશે, જો કયો ઓપ્શન છે, હાફ બી ઓમેગા આર સ્ક્વેર, ડી ઓપ્શન, ડી ને દિલ્હી ને, તો ઠીક છે, ચલો પછી કયો કીધો, 30 ડાયરેક્ટ, who dare to solve it? પેલા રીડ કરવો પડે સોલ્વ કરવા પહેલા, રીડ કરીને ક્વેશ્ચન સમજવાનો પછી સોલ્વ કરતા આવડે. તારું નામ શું છે? 31 છે, અસાઇનમેન્ટ છે, સોલ્વ કરાવડા દેવસ નહીં, આપણે ત્યાં સેકન્ડ લાસ્ટ સ્પેક ઓન શિવની પાછળ, एक मिनट. So we are solving for a conducting rod. कंडक्टिंग रोड के बारे में क्या जानकारी दिया गया है? ओके ओके, एंड रेजिस्टेंस ओके, दूसरा कुछ इसका कुछ मोशन हो रहा है ऐसा कुछ बताया है, तो फॉलिंग फ्रीली. चलो देन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड दिया है बी वेक्टर, तो खाली बी लखीश, टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना है ना. चलो तो ये तो डेटा तो इसका ही होगा ना, कंडक्टिंग रोड का टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करना है, तो डायग्राम ड्रॉ करिए, आपको हेल्प તમારે કરવાની, એટલે શાઈ લે. चलो ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, એટલે z एक्सिस બોલવાનું ને, this road is placed in which axis, चलो एक x x z and it is falling
એટલે वेलोसिटी y एक्सिस पे लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर, ऐसे वाले ईएमएफ को तो कुछ बोलते हैं मोस्टल ईएमएफ। फॉर्मूला क्या होता है मोस्टल ईएमएफ का? इज बी वी, वी कौन सा वेलोसिटी? टर्मिनल ले लेवन, શું ફરક પડે છે सर? तो इसमें से सीधा टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर देंगे तो नहीं चलेगा, ई अपॉन ऑफ, पर ऐसा आंसर नहीं होगा। तो क्या करेंगे, ये मास दिया है आपको, इसका रेजिस्टेंस दिया, ये कुछ टाइम पास करने के लिए थोड़ी दिया है, इसके टर्म में आंसर आना चाहिए ना। तो बताओ क्या करे? पहले ये रोड का कुछ मास है, तो मास की वजह से एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है, वेट बोल। तो ये रोड को जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा ये हो गया बराबर। इसमें इंड्यूस ईएमएफ आया तो इंड्यूस करंट भी आएगा बराबर। ये करंट कैरिंग वायर को या रोड को जिसका लेंथ एल है, इसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर एक दूसरा भी फॉर्मूला लगता है, a force to formula magnetic force acting on a current carrying wire placed in a magnetic field b I, वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो mg किसके साथ बैलेंस हो जाएगा? फिर इसका करेंगे क्या हम? चलो ऐसा तो हो गया कि बी आई एल इज इक्वल टू, तो आई क्या हो जाएगा? mg बाय, हमें तो टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए, ये क्या है? इसको आई आर लिखूं तो चलेगा? आई की जगह पे क्या डाल दूं? तो एम जी आर, एक बीएल था दूसरा आया, ऐसा है? कोई आंसर है? ओ वेरी गुड, राइट इट। अभी भी कोई क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसा देखने का कि जो आंसर होगा ना वो गिवन डेटा के टर्म में होगा, એટલે આન્સર લાવવાનો ને મારી મચોડીને આ બધાના ટર્મમાં લઈ દેવા, એવું વિચારો, એ તમારે સેટ કરવાનું છે। સર બ્રેક આપવાનો ટાઈમ થશે ને?
જીગર સર, નકુલ સર. યસ જીગર સર, નકુલ સર. હા સર. આ લોકોને બ્રેક નું કેવું કરવાનું છે? બસ આ લખાઈ જાય એટલે બ્રેક આપી દઈએ. આ થઈ જાય એટલે આપી દઈએ સર. લખે જ છે 31. ઓકે ઓકે. Completed? તું લખ. Yes, you take a break of 5 minutes. 10:23 to 10:28. પણ જીગર સર, હા સર. યતીશ સરે લિસ્ટ મૂક્યું એમાં 4 જણામાં એવું લખ્યું છે ઓફલાઈન પેપર નોટ સબમિટેડ, એટલે શું? મને સમજ ના પડી. ઓફલાઈન બધા આપ્યા જ છે. ઓફલાઈનમાં ટેસ્ટ આપે છે પણ આજે નહીં આવ્યો. આજે એબસેન્ટ છે. જયનામ નિશિલ. એવું ઓફલાઈન છે પણ આજે એબસેન્ટ છે. ઓકે સર, એટલે એ લોકો છે ને ઓફલાઈન ભણવા આવે છે પણ એ એબસેન્ટ છે. એ નિશિલ, હેત, જૈનમ અને મહેક. પણ તો એ લોકોએ ઓનલાઈન બી નહીં આપ્યું ને આજે એબસેન્ટ છે એવું? હા, એબસેન્ટ બી છે અને ઓનલાઈન બી નહીં એ કોઈ રીઝન કીધા છે પંક્તિ મેડમને બધાને? કીધા છે. પૂછી લઉં સર વાત. અને એવી રીતે ઓનલાઈનમાં પણ સર 16 જણાએ ટેસ્ટ નથી આપ્યો. હા, એ તો બહુ વધારે પડતું કહેવાય. 16 અને 4 એટલે 20 ટોટલ આમ તો. ઇન્ફોર્મ ખાલી 5, એમાંથી ઇન્ફોર્મ 5 લોકો જ કરે. તો પેલા બાકી ઓફલાઈનમાં એમાંથી હોય. ઇન્ફોર્મ પાંચ લોકોએ જ કર્યું છે inform. અને જીગર સર, ત્યાં સ્કૂલમાં એટેન્ડન્સ કેટલી છે ત્યાંના સ્ટુડન્ટ્સ? સર જે રેગ્યુલર 30 આવે છે એમાંથી આ 4 એબસેન્ટ છે. પણ એમાં નિશિલ્ત એવું લખે છે કે આઈ હેવ ગિવન ઓનલાઈન ટેસ્ટ. એ યતીશ સરે જોયું નથી. જોઈ લઉં છું સર, હું પૂછી લઉં. પણ આવું કેવું કરે છે? જોવે તો બરાબર જોવે ને. સર નિશિલ નું પેપર નથી આવ્યું ઓનલાઈન? નિશિલ નું સર નિશિલ નું આવ્યું છે પેપર. તો યતીશ સરે જોયું નથી. હમણાં જોયું. અને ટાઈમ પર જ આવ્યું છે શું છે? હા સર, ટાઈમ પર જ આવ્યું.
અને બાકીના લોકોએ નથી જ આપ્યું. 9 અને 6 આવ્યું હતું સાહેબ નિશિલ્ક. હા એટલે તો ટાઈમ પર જ થયું ને. બીજા કોઈનું આવ્યું નથી ને એવું જોઈ લો એકવાર. કેટલા લિસ્ટમાંથી બીજા કોઈ એવા નથી ને કે જેનું આવી ગયું. તમે જે લિસ્ટ મૂક્યું એમાં બીજા કોઈ એવા નથી ને કે જેને પછી મોકલાવું હોય. જોવે છે બીજા કોઈના બી એવું આવે. So next, if all of you are back, we can proceed further. Next will be question number 30. 30 કરવાનો છે ને? 30, 29 and so same. We want volunteer who can help me out to solve question number 30. चलो कौन रीड करके सॉल्व करवाएगा? फास्ट. चलो 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 फटाफट करो. एक मिनट. We are solving for a conducting bar, that means a conducting rod having a length of 2 meter, that is having which type of motion? Free fall. So that means it is under the effect of gravity. Yes. इसको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखना है, मतलब हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए. मोशन फ्री फॉल होना चाहिए, मतलब वाई एक्सिस पे होना चाहिए. 20 मीटर बिलो टॉप ऑफ द टावर, मतलब ऊपर से 50 मीटर की हाइट से गिर रहा है. 20 मीटर बिलो टॉप ऑफ द टावर, मतलब ऊपर से नीचे कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? ये तो नीचे 30 था. 20 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया होगा. ऊपर से ही डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, बिकॉज मोशन इज, तो डिस्टेंस कवर्ड इज, यस. Angle of DP is 60 degree. So we are solving for a conducting bar. Conducting bar is to be kept in, तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कंडक्टिंग बार हो गया. तो इसका लेंथ अगर आप एक्सिस कंसीडर करो तो कौन सा एक्सिस पे आएगा? एक्स एक्सिस. इट इज हैविंग विच टाइप ऑफ मोशन?
फ्री फॉल मोशन, तो इसमें वेलोसिटी कोई डायरेक्शन में आवे, तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड हमें लेना पड़ेगा वो कौन सा, द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, वो कौन सा कंपोनेंट। सो वी नीड टू फाइंड आउट द टू थिंग, EMF here produced is due to a motion, और मोशन की वजह से जो EMF इंड्यूस होता है उसको बोलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, B कौन सा लेंगे, BH, तो एक BH का वैल्यू चाहिए, फिर वेलोसिटी का वैल्यू चाहिए और लेंथ का चाहिए। इसमें से हमारे पास क्या है, लेंथ है, तो वो काम हो गया। BH का वैल्यू है तो वो फाइंड करने का प्रोसीजर, कैन आई से दैट BH इज, so that can be written as 0.7 into 10 to the power minus 4, and cos I is cos 60, cos 60 is, so the horizontal component जो हमें चाहिए था वो हो गया 0.35 into 10 to the power टेस्ला। चलो BH का वैल्यू आ गया। अभी वेलोसिटी, कौन सा मोशन है, फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, कितने डिस्टेंस के लिए इसने फ्री फॉल मोशन किया, टाइम है अपने पास, अपने को फाइंड क्या करना है, तो फ्रीली फॉलिंग मोशन का कोई ऐसा इक्वेशन बताओ जिसमें v आ जाए, डिस्टेंस आ जाए, v स्क्वायर माइनस, तो v स्क्वायर माइनस vo स्क्वायर इज 2, बराबर। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो v स्क्वायर इज 2, एक्सेलरेशन फ्रीली फॉलिंग में होता है, डिस्टेंस कवर्ड इज d। हमें क्या फाइंड करना है इसमें से, v, तो फाइंड करो 2, g का वैल्यू कितने हाइट 50 ना लेवा जाए, बाकी भूल पड़े, 22 40 into 10 400 है, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, चलो तो वेलोसिटी भी आ गया। यस, फर्दर मोशनल EMF का फॉर्मूला, ये तो पहले ही डिसाइड कर लिया था, इसलिए तो BH और V फाइंड किया, 0.35 into 10 to the power minus 4, V is velocity after falling a distance of 20 meter, and length फोर्टीन इंटू 10 to the power, है ऐसा कोई आंसर है, 1.4 into 10 to the power minus 3, तो MV से it is 1.4 MV, which option, getting, चलो then question number 20, 29, a coil having, so we are solving for a coil having a 200 turns, तो इसको मैं N बोल देता हूं, जीरो पॉइंट मीटर स्क्वायर, कितने सेकंड में 0 पॉइंट, चलो तो सॉल्व B A omega instead of that N del phi by del T चाले, बराबर। आपको ऐसा दिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड पहले 0.1 वीबर पर मीटर स्क्वायर का था, फिर उसको चेंज करके आपने 0.5 कर दिया, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड आपने कैसे अप्लाई किया है वो आपको दिया है, इट इज अप्लाइड परपेंडिकुलर, मतलब थीटा कितना हो जाएगा, बराबर। एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, मतलब एरिया वेक्टर સાથે કેટલો એંગલ બનાવે, તમે જે એંગલ બોલ્યા એ તો મેગ્નેટિક ફીલ્ડ અને પ્લેન વચ્ચે, we want the angle between area vector and magnetic field, जीरो થઈ જાય, बराबर, तो थीटा 0 होगा, हमारी भूल से। अभी रीजन क्या,
इंड्यूस डीएमएफ प्रोड्यूस होने का क्या चेंज हो रहा है? तो फिर लगाओ फॉर्मूला E इज इक्वल टू N, दिस इज फाइनल फ्लक्स माइनस एंगल, तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है, सो ना। दिस कैन बी रिटन एज N फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया माइनस in a given time interval, so it will be N A final magnetic field minus upon, હવે જો બધી જ વેલ્યુ છે તો રાખી દેવાની, નંબર ઓફ ટર્ન્સ, એરિયા, final magnetic field, initial magnetic field in a time interval of, check it, આ તો 2 થઈ જશે ને, this will be 400 into 0.2 0.12, all of you are getting? ऐसा कोई ऑप्शन ए? हाँ, तो આપણે मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है ओरिजिनल ई का, એટલે બે આન્સર ચાલે, બે જોડે ના આપે હા કોઈ દિવસ. यस चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड डीएमएफ कितना? 48 और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना? चलो नेक्स्ट 28. चलो रीड करो तब जाते एंड जो आने की जो कोई वॉलंटियर जो रीड करके सॉल्व करवाएगा. જીગર સર, हाँ सर. આ 3 સ્ટુડન્ટ્સ ને આપણે પૂછવાનું છે why they submitted late. हाँ सर पूछ ले. ऑनलाइन એમાં ફર્સ્ટ છે આસ્થા સોલંકી, ઉઝેર સૈયદ and Hermine. One by one unmute and give the answer. आप लोग Asta, solve then करो. Uzair, and then Hermine. Hello, sir. Hello. हेलो. हाँ बोलो. हाँ सर, पीडीएफ बना रही थी ना, तो उसमें एक बार पूरी पीडीएफ बनाई पर उसमें पासवर्ड सेट नहीं किया था, फिर भी ऑटोमेटिक पीडीएफ लॉक हो गई थी, उसकी वजह से लेट हो गया पीडीएफ बनाने में. આવું થાય જીગર સર, મને સમજ જ નથી પડતી આવું. तो अपने को एक्सटर्नल ऑप्शन देना है पीडीएफ में लॉक करने का तो दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं होता है आस्था. हाँ सर, कंपलसरी नहीं होता, पर पर ऐसा मेरे नहीं, पास आपने तो पहले भी हुआ कभी था. ऐसा कोई नहीं, ऐसा तो कोई इंस्ट्रक्शन दिया नहीं है कि आपको जो फाइल भेजना है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड भेजना है, कोई भेजता नहीं है ऐसा. मतलब पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल तो चाहिए ही नहीं ना हमें, तो फिर वो ऑप्शन ऑन करने की जरूरत ही नहीं थी. नहीं, वो सब पहले भी ऐसा होता था और अभी आज भी ऐसा हुआ, वो ऑटोमेटिक हो गया था. मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में पता है, मैंने इन्फॉर्म किया हुआ है. हाँ, तो अभी आप जो पीडीएफ जिसमें से बनाते हो ना, उसमें सेटिंग में जाके उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन होगा, वो ऑफ कर देना तो हो जाएगा. बराबर, नेक्स्ट टाइम. हाँ. मोहम्मद उजैर. है सेशन में मोहम्मद उजैर. नहीं सर. ओके, हरमीन. Yes, Hermine. Yes, sir. Why you send the paper late? સર મારા છે ને ફોનમાં એડ ઓપ્શન ડિલીટ થઈ ગયું હતું, તો પછી ઇન્સ્ટોલ કરીને મેં સ્પેસ કરીને પાછું કર્યું. શું ડિલીટ થઈ ગયું હતું? એડોપ સ્કેન. આપણે તે તો છેક 10 વાગે પેપર મોકલ્યું છે.
એટલે સેશન ચાલતું હતું ત્યારે મોકલ્યું ને, ભણાવતા હતા ત્યારે ને? હા સર, ત્યારે મોકલ્યું. તેવું થોડું ચાલે. ફિગર સારા સમજો. આ 10 વાગે પેપર મોકલ્યું એનો શું મતલબ? મને તો એ શું રીઝન બોલ્યો એ જ ખબર ના પડશે. એવું કે છે એડોબી સ્કેન ડિલીટ થઈ ગયું. એવું થોડી હોય. સર એવું ऐसा नहीं होता है. हाँ એવું હોય તો 2 મિનિટ લાગે, એના માટે 45 મિનિટ થોડી લાગે. સાચું સાચું કે હર મિનિટે પેપર લખવાનું સ્ટાર્ટ કેટલા વાગે કર્યું હતું? સર લેટ કર્યું હતું. કેટલા વાગે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું? અરાઉન્ડ 8:15 8:15 જેવું. એવું કે ને કે મેં લખવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું હતું મોડું એટલે મોડું મોકલ્યું છે. હું શીતલ મેમને કહું છું, શીતલ મેમ એના પેરેન્ટ સાથે વાત કરો. ટેસ્ટ 8 વાગ્યાની હોય તો એને સ્ટાર્ટ કેટલા વાગે કરી હતી? આ રીતે લેટ પેપર મોકલાવે ના ચાલે. અને પછી આ એડોબી સ્કેન ડિલીટ થઈ ગયું તો જુઠ્ઠું જુઠ્ઠું બોલે, આપણને ના ફાવે. શીતલ મેમ છે? क्यों नहीं कहूँ? મેડમ એકવાર એના પેરેન્ટ્સ સાથે એટલે મમ્મી સાથે વાત કરો. એમને પૂછો કે તમને ખબર છે ને ટેસ્ટ આજે રીતે મોડી મોકલી છે? આપણો મોકલવાનો મોડો ટાઈમ 9:15 હોય. 8 o'clock ટેસ્ટ સ્ટાર્ટ થાય એટલે 8:45 8:50 પતી જાય. પછી કોઈને ચેક કરતા 5-7 મિનિટ થાય ને પીડીએફ બનાવતા 5 તો 9 વાગે પૂરી થઈ જાય. આટલું બધું મોડું તો ચાલે જ નહીં. टेस्ट चलो कौन 28 सॉल्व करवाने के लिए सॉल्व किया ना आप लोगों ने? कौन कराओ से? जुगल तारू नाम से? यस 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 चल बोल. कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन रीड करो पहले. एक मिनट. हाँ, we are having a square metal loop whose side length is okay, then resistance 1 ohm. Okay. ओके, तो मैं डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, आप वो देखो कि वो जो स्क्वायर मेटालिक लूप है जिसका खुद का रेजिस्टेंस 1 ओम है, उसको किसी के साथ कनेक्ट किया है क्या? क्या है वो? रेजिस्टेंस का कुछ डायग्राम जैसा बना है ना, वो डायग्राम देख के पहचानो, आइडेंटिफाई करो वो क्या है. व्हीटस्टोन ब्रिज है. रियली? चेक करो. यस, ओके. इज इट अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज? यू चेक इट. तो फिर उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा बताओ? हर एक रेजिस्टेंस कितने ओम का है वो व्हीटस्टोन ब्रिज में? तो फिर आंसर भी 3 ही आता है. तो स्क्वायर लूप जिसका खुद का रेजिस्टेंस 1 ओम,
इसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया है, यू आइडेंटिफाई दैट नेटवर्क इज वेस्टर्न ब्रिज, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 3। तो पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, फॉर्मूला को ना, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, तो आर वो स्क्वायर लूप का, और इसके साथ आपने वो ऐड किया किसका, नेटवर्क का। नेटवर्क कौन सा है वो आपने मेरे को बताया, व्हीटस्टोन ब्रिज, बराबर ना। चलो, सो व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस स्क्वायर लूप का 1, और वेस्टर्न ब्रिज में हर एक रेजिस्टेंस नेटवर्क में 3 ओम का है, तो उसका भी 3 हो जाएगा। सो द टोटल रेजिस्टेंस विल बिकम 1 + 3 दैट इज 4। चलो अभी फाइंड करने के लिए क्या दिया गया है, वेलोसिटी फाइंड करना है, बराबर है। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा ईएमएफ, मोस्टल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसमें से V अगर आपको मिल जाएगा वो तो बराबर है IR, करंट दिया है, तो ये तो बोला नहीं तुम। व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, 1 मिली एम्पियर। चलो, तो आपने बोला कि ईएमएफ प्रोड्यूस इज अ मोस्टल ईएमएफ, फॉर्मूला इज BV, इसमें V को सब्जेक्ट बनाएंगे तो E बाय, बट E डायरेक्ट नहीं पता होगा तो इसको IR डाल देंगे ना। यस, पुट आउट द वैल्यूज। करंट कितना 1 ना रखा है, હવે રેઝિસ્ટન્સ 1 नहीं રાખવાનું, ત્યાં જ ભૂલ થાય ને। चलो, अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ 0.1, या कोई बोलेगा 10⁻⁻1, तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी 2 × એટલે 2 cm/s हो तो भी चाल है, ऐसा कोई ऑप्शन है तो टिक करो और लिखो। अवलोकन થઈ ગયું। चलो, व्हेन वी पहले जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो कितने हो गए थे, 1 2 14 15 भी થઈ ગયો, तो फिर ये पेज के बाकी रह गए ना, तो मैं टिक करवा देता हूँ, इतने हो जाएंगे। 16 कैन बी डन।
18, 25, तो आप लोग 18 और जिसका सॉल्व हो गया है वो 16 और 25 सॉल्व करो. 16 and 25, even 18 also. 16, 18 and 25. 16, 18 and 25. દેવેરાજ 16 સોલ્વ કરાવવાનો છે તારે મને. બી રેડી. चलो कंप्लीटेड. हो गया भाई कि बाकी है? लिखो लिखो. चलो completed online. Any doubt? So we'll take 25, 18 and 16 will be 3 last question for you. Done. Okay. कोई doubt नहीं है ना? 25 done. Okay. 18 and 16. Okay, then we can take 25, 18 and 16. ट्वेंटी-फाइव गर्ल्स માંથી કોઈ કરાવો. 16 તો ફિક્સ છે. 18 માટે જોઈએ. ચલો વત્સલા સોલ્વ કરાવે છે. હું રીત એ જે બોલશે હું તમને સંભળાવીશ. યસ વત્સલા બોલો कैसे સોલ્વ करेंगे? Yes, sir. Am I audible? यस. Okay. A coil having n turns and resistance R1 is एक मिनट. और कॉइल हैविंग n टर्न्स ऐसा आपने बताया. एंड रेजिस्टेंस कितना? R1 R ohm is the resistance. Yes. is connected to a galvanometer of resistance 4R ohm. और उसको एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया जैसा आपने मेरे को बोला. और उसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 4R. Yes. Yes. This combination is moved in time t seconds from a magnetic flux phi1 Weber Yes. to phi2 Weber. ओके. What is इनिशियल the- फ्लक्स 5 वेबर में से ये कॉम्बिनेशन को आप फाइनल फ्लक्स. What is the induced current in the circuit?
हाँ, इसको आप फाइनल फ्लक्स phi2 पे लेके गए, जिसके लिए आपको टाइम t लगा, तो फिर इसमें पूछा है कि इंड्यूस डीएमएफ पूछा है ना, Yes. तो कैसे सॉल्व करेंगे? E is equal to इंड्यूस करंट पूछ्યું છે, EMF E is equal to minus d phi by dt. એક મિનિટ હા, એવું કહે છે કે ઇન્ડ્યુસ ડીએમએફ E is minus n d phi d by phi by dt, इसको मैं थोड़ा करेक्ट करके डेल्टा phi by डेल्टा t लिख देता हूँ। रीजन इज दैट क्योंकि यहाँ पे phi है वो टाइम का फंक्शन नहीं है, और 3t स्क्वायर है वो आते हैं तो d phi by dt ले आओ। यस, चलो आगे वत्सला क्या करेंगे? Now total resistance will be R plus 4R ohm because series. शी इज टेलिंग दैट कि कॉइल का रेजिस्टेंस R है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 4R है, इन दोनों को साथ में लगाया है तो पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस R plus 4R एंड दैट बिकम्स 5R। ओके, एग्री। Now instead of V we will put IR, I total R. हाँ, वो बोल रही है कि E की जगह पे हम डाल देंगे I into R, तो I into हो जाएगा 5R 5R। is Yes. equal to minus N into phi1 minus phi2 upon T. 5(2) minus 5(1) upon of T, because the change in flux we are taking as final flux minus initial flux, that is 5(2) minus 5(1) of T। इसमें से बस अभी तो करंट को सब्जेक्ट बना दूं ना, Yes. तो I can be written as N 5(2) minus 5(1) अपॉन में ये 5R आ जाएगा तो 5RT, लेकिन माइनस में ऐसा कोई ऑप्शन है? ए माइनस मत छे। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि n into 5(1) minus 5(2) of 5RT, that will be your option A। बराबर, माइनस को अंदर दे देंगे तो ऐसा हो जाएगा ना, n 5(1) minus अपॉन, इज इट सच ऑप्शन? बराबर है, क्लियर? चलो देन 18 સિમિલર છે, તો તું તો રેડી જ છે, બીજું કોઈ હવે નવું? ઇન્ડ્યુસ ચાર્જ વાળો છે? The flux is linked by each turn of a coil of n turns takes from phi1 to phi2. एक फॉर कॉइल विच इज हैविंग n टर्न्स, जिसका फ्लक्स चेंज हो रहा है 5(2) to 5(1), 5(1) to 5। ओके, If total resistance of circuit including the coil is R, टोटल रेजिस्टेंस जैसे उसमें 5R था, ये R हो गया, the induced charge in coil. इंड्यूस चार्ज फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन सिमिलर ही हो गया ना, खाली फॉर्मूला में करंट ની જગ્યાએ ચાર્જ કરવાનું છે, डेल्टा क्यू बोल देता हूं। चलो, आपके पास इंड्यूस करंट का तो फॉर्मूला था ना, हमने लिखा था ना, इट इज I इज इक्वल टू N 5(1) माइनस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू T। बराबर, आ जाओ तो, यही था N 5(1) माइनस 5(2) अपॉन ऑफ, इसमें टोटल रेजिस्टेंस 5R था, इसमें गेटिंग के પછી डिराइव कराऊं, बस इसमें से फिर चार्ज के टर्म में लाना है, तो करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन ऑफ, इट इज N 5(1) माइनस 5(2) अपॉन ऑफ બેવ ચાલશે, કોઈ 5(2) માઇનસ 5(1) લખે, 5(1) બેવ આન્સર નહીં હોય કે બેવ આપે છે, આ તો આપણે 5(2) માઇનસ 5(1) લઈએ। गेटिंग माय पॉइंट? चलो सर, ऐसा कैसा हो गया कि इसमें 5(1) माइनस 5(2) आया और इसमें 5(2) माइनस 5(1)? दैट डजंट मैटर, बिकॉज हियर इट इज मैग्नीट्यूड एंड हियर यू फाइंड आउट विद द साइन, सो दोनों आंसर साथ में नहीं देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? चलो अभी 16। एक मिनिट, મને સંભળાતું નથી, ફરીથી રીડ। रोड of 5 meter length
Yes. If the acceleration of ball is Square. 2 meter per second square. Rate of increase of induced EMF. तो d by dt फाइंड करने का. Do you know formula? यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो रोड के मोशन से प्रोड्यूस हो रहा है. इसको क्या बोलते हैं भाई दिव्यराज भाई? ऐसे ईएमएफ को क्या बोलते हैं? એવું થોડું ચાલેલા. The EMF produced due to some kind of motion is called. ना आवड़े तो इमोशनल થઈ જવાય. चलो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला बताओ. माइनस नहीं लेंगे तो चलेगा. बी हमें चाहिए क्या? तो कर दो ना डिफरेंशिएशन. डी बाय इसका होगा वो तो कांस्टेंट है. लेंथ का होगा वेलोसिटी का. इट इज डीवी बाय. अरे डीवी बाय डीटी क्या होता है? अरे वो तो एक्सेलरेशन होता है. बस तो वैल्यू डाल दो. मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है? लेंथ एक्सेलरेशन 5 to the 10 to the 20 20 into 10 to the power minus 4. तो 2 into 10 to the power यूनिट क्या लिखेंगे? Yes, it's volt per second. D by dt है. Is it any option? माइनस में आप 20 into minus 4 आता ही रहा. करवाना. જે હતા ને આન્સર કરેલા કોણ છે आपने ऑनलाइन वाला आस्था को क्या डाउट है? Sir, यस. in the 18 sum वो phi 2 minus phi 1 है कि phi 1 minus phi 2 है? 18 में आंसर कैन बी phi 1 minus phi 2 also, phi 2 minus phi 1 also. इसमें दो में से एक ही ऑप्शन ऐसा देंगे. So it will be phi 2 minus phi 1 upon of t r sorry, Okay, and sir. that is option B. बराबर.
बस तो दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर टुडे। आज कोई नया क्वेश्चन नहीं करेंगे। સર બીજું કઈ કહેવાનું છે આ લોકોને? સર કઈ કહેવાનું નથી ને આ લોકોને?